Good morning, students. Today we will start worksheet 5 of unit 4. First sum is simplify 2 to the power -1. अगर किसी भी नंबर की पावर आपको -1 गिवन हो तो उसको हम इन्वर्स बोलते हैं. 2 इन्वर्स -3 इन्वर्स होल पावर भी आपको -1 दे रखी है प्लस 6 इन्वर्स -8 इन्वर्स टू द पावर -1. अब इन्वर्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर -1 पावर गिवन है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1/2. 1/2 राइट क्यों करा हमने? क्योंकि 2 इन्वर्स है तो 2 को मैं राइट कर सकती हूँ 2/1. 3 इन्वर्स को राइट कर सकती हूँ 3/1. ठीक है, क्योंकि 3/1 भी क्या होगा 3. अब 2 इन्वर्स गिवन है आपको तो 2 इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के. -3 इन्वर्स किसके इक्वल होगा 1/3 के. अब इसको सोल्व करो. 1/2 - 1/3 इसका एलसीएम लिया हमने. 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6. 6 को 2 से डिवाइड करा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3. इसी तरह से 6 को 3 से डिवाइड करा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 में से 2 गया 1 तो 1/6 इन्वर्स. इसी तरह से सोल्व करो इस पार्ट को. 6 इन्वर्स 1/6 -8 इन्वर्स दे रखे आपको तो -1/8. 6 और 8 का एलसीएम 24. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी कितना आ गया 1/24. 1/6 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 6/1. इन्वर्स में क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है. तो 1/6 का इन्वर्स क्या होगा 6/1 प्लस 1/24 का इन्वर्स 24/1. 6/1 मीन्स 6 प्लस 24/1 24. 6 + 24 कितना हो जाएगा 30. क्लियर हुआ? फर्स्ट सम में सबसे पहले आपने ब्रैकेट में जो इन्वर्स गिवन था उसको सोल्व किया. उसको सोल्व करने के बाद में हमने इसका एलसीएम ले लिया. फिर ब्रैकेट के बाहर भी आपको इन्वर्स गिवन है तो 1/6 का इन्वर्स कितना हो गया 6, 1/24 का इन्वर्स 24. तो आंसर कितना आया 30. इसी तरह से एक और पार्ट देखो. 3/7 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/7 टू द पावर -2. अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 होता तब हमारा बेस सेम हो जाता तो हमें सिंप्लीफाई करना बिल्कुल ईजी हो जाता. डिवीज़न में अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को कट कर देते हैं, बट यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो हमें इसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. करो इसको सिंप्लीफाई. 3/7 टू द पावर -2 है. अब अगर हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में. यहाँ भी 3/7 का इन्वर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/3. पावर नेगेटिव थी तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 2 होगी. डिवाइडेड बाय 4/7 टू द पावर -2 है. अगर हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो 4/7 का क्या बन जाएगा 7/4. ये कर क्यों रही हूँ मैं, क्योंकि देखो 4/7 टू द पावर -2 को मैं लिख सकती हूँ -1 × 2 और -1 का मतलब ये पार्ट क्या बन गया हमारा इन्वर्स. 4/7 का इन्वर्स क्या होगा 7/4 और साथ में पावर क्या थी 2. तो क्लियर हुआ? ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट लिख सकते हो कि 4/7 की पावर जो -2 है वो किसके इक्वल हो जाएगी 7/4 टू द पावर 2 के. उसके बाद देखो नेक्स्ट 7/3 टू द पावर 2. पावर 2 दे रखी है आपको तो 7/3 को कितने टाइम्स राइट करेंगे 2 टाइम्स. यहाँ पे भी 2 पावर है तो 2 टाइम्स राइट करा. 7 7 ज़ा 49, 3 3 ज़ा 9. साइन किसका है डिवीज़न का. डिवाइडेड बाय 49/16. डिवाइड का साइन है, डिवीज़न को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 49/16 का इन्वर्स हो जाएगा. दैट मीन्स 16/49. 49 से 49 कट हो गया तो कितना आया 16/9. क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो. -2 पावर थी 3/7 की. पॉजिटिव पावर करने के लिए हमने 3/7 का इन्वर्स लिया 7/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/7 का 7/4 टू द पावर 2. अब 7/3 की पावर 2 थी तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 49/9 डिवाइडेड बाय 49/16. डिवीज़न का साइन था, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 16/49. 49 से 49 कैंसिल, 16/9 विल बी आंसर. अब सेकंड सम की स्टेटमेंट देखो. सेकंड सम में आपको क्या गिवन है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5.
ये आपको स्टेटमेंट में कह रहा है कि 2 टू द पावर -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट है वो आ जाए 2 टू द पावर -1 के। स्टेटमेंट क्लियर हुई? एक बार दोबारा से रीड करो। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5? 2 टू द पावर -5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो? 2 टू द पावर -1 के। तो हमने नंबर क्या ले लिया? अजम्पशन की हमने, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हम एज्यूम कर लेते हैं 2 टू द पावर -5 को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, जब हम 2 टू द पावर -5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 टू द पावर -1। अब हमें इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। करो। एक्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है उसको हम एक साइड पे रख लेंगे। लेफ्ट साइड पे लिया हमने, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -5 एक्स के साथ में मल्टीप्लाई था। इक्वल के दूसरी साइड राइट साइड में जब जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 टू द पावर -1 एज इट इज रहा, 2 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई था, वहां जाकर के क्या हो गया? डिवाइड। 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5। बेस सेम है, डिवीजन का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? कट होंगी। -1 माइनस ऑफ माइनस वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1 प्लस 5 में से 1 गया 4, 2 टू द पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से देखो। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -5? लेट 2 टू द पावर -5 को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 2 टू द पावर -1। x किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -5। अब ये नेगेटिव है, माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 टू द पावर कितनी होगी? 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 16। इसी तरह से थर्ड देखो। बाय व्हाट नंबर शुड -1/5 टू द पावर -1 शुड बी मल्टीप्लाइड? -1/5 टू द पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इनका जो प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल हो? 1/5 टू द पावर -3 के। लेट हमने नंबर क्या ले लिया? x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1/5 टू द पावर -1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/5 टू द पावर -3। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? x की। x को हमने एक साइड पे रखा, 1/5 टू द पावर -3 ये आपको एज इट इज गिवन है। -1/5 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई या इक्वल के वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय -1/5 टू द पावर -1। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करेंगे? 1/5 टू द पावर -3 है, नेगेटिव पावर को रिमूव करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/5 का क्या हो जाएगा? 5/1। 5/1 को राइट कर सकते हैं हम 5 टू द पावर कितनी होगी? 3 डिवाइडेड बाय -1/5 टू द पावर -1। रेसिप्रोकल है तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/1। साइन ऑलरेडी नेगेटिव है तो -5। 5 टू द पावर 3 दे रखी है, दैट मीन्स 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5 × 5। डिवीजन का साइन है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो -5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -1/5 में। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 5 ज़ा 25, साइन नेगेटिव है तो -25 विल बी योर आंसर। तो इसका मतलब -1/5 इनवर्स को अगर हम -25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1/5 टू द पावर -3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपको दे रखा है फोर्थ सम। बाय व्हाट नंबर शुड 24 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड? 24 इनवर्स को किस नंबर से डिवाइड करें? लेट नंबर क्या लिया हमने? x लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 इनवर्स को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 4 इनवर्स। कितना आंसर आया? 4 इनवर्स। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या है यहाँ पर? डिवाइड। राइट साइड में जाकर के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे रख लेते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 4 इनवर्स मल्टीप्लाई है तो इक्वल के दूसरी साइड जाकर के 4 इनवर्स क्या हो जाएगा? डिवाइड। 24 इनवर्स डिवाइड 4 इनवर्स।
24 इनवर्स कितना हो जाएगा 1/24 डिवाइडेड बाय 4 इनवर्स इज इक्वल टू 1/4। 1/24 डिवाइडेड का साइन था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा, डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करा तो 1/4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4/1 में। 4 6 24 तो इसका आंसर कितना आ गया 1/6। 1/6 इज इक्वल टू एक्स, या फिर एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/6। एक बार दोबारा से देखो, फोर्थ सम की स्टेटमेंट क्या गिवन है, बाय व्हाट नंबर शुड 24 इनवर्स बी डिवाइडेड। 24 इनवर्स को हमने किससे डिवाइड करा, एक्स से, सो दैट जो हमारा आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन किसके इक्वल होगा 4 इनवर्स के। अब हमने क्या करा 24 इनवर्स डिवाइडेड है यहाँ पर, इक्वल के वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, एक्स को हमने एक साइड पे रखा, 4 इनवर्स मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो गया। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे, 24 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/24, इसी तरह से 4 का रेसिप्रोकल, 4 का जो इनवर्स करेंगे वो कितना होगा 1/4। डिवाइडेड का साइन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, 4 1 इज 4, 4 6 24, तो आंसर कितना आ गया 1/6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/6। तो आज आपको वर्कशीट 5 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सम करने हैं।